और भगवान कहाँ नहीं है साहब। एक गांव में एक नास्तिक रहता था। उस नास्तिक से पूरा गांव परेशान हो गया। प्रश्न पे प्रश्न, तर्क पे तर्क। तब एक व्यक्ति ने कहा उससे आकर कि तेरे तर्कों का, तेरे प्रश्नों का हमारे पास तो कोई उत्तर नहीं है। तू एक काम कर, एक साधु मैं तुझे बतलाता हूं, तू उस साधु के पास जा, वो तेरे सारे प्रश्नों के, तेरे सारे तर्कों के उत्तर दे देगा। वो उत्सुक था। बोले कोई तो मिला मेरे प्रश्नों का, मेरे तर्कों का उत्तर देने वाला। बोले कहां मिलेगा वो साधु? बोले नदी के किनारे एक मंदिर है, उसी मंदिर में वो साधु रहता है, जा मिल ले। उस नास्तिक ने सोचा कि सुबह जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि साधु कहीं निकल जाए, मिले ही ना। साधु तो ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाता है। कहीं ऐसा ना हो मैं थोड़ा देर से जाऊं तो कहीं भिक्षा लेने निकल जाए, कहीं और चला जाए। रात्रि में ही चला जाता हूं, प्रातः काल होगा, सबसे पहले उससे मिल लूंगा। वो नास्तिक उस नदी के किनारे पर जो मंदिर बना था वहां पहुंचता है उस साधु से मिलने के लिए। रात्रि में ही पहुंच गया, प्रातः काल होने की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रातः काल हुआ तो जो घटना उसने देखी ना, तो सोचने लगा, सोच के वश हो गया। जल लाकर सबसे पहले अपने आंखों को मलने लगा है, आंखों को धोने लगा है। वो नास्तिक है, लेकिन वो ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं कर सकता जैसी घटना वहां घट रही थी। रात्रि में आ गया था। जैसे धीरे धीरे सुबह का प्रकाश हुआ, पट खुला था उस मंदिर पर, जो देखा उसकी कल्पना भी वो नास्तिक नहीं कर सकता था। उसने देखा जो साधु है, वो साधु जो शिव जी का मंदिर है उस पिंडी पर अपनी लात रखकर सोया हुआ है। पिंडी पर पैर पड़े हुए हैं उस साधु के। वो नास्तिक तो बड़ा डर गया। सोचने लगा मैं तो नास्तिक हूं, लेकिन ये व्यक्ति जिसको कह रहे हैं साधु, ये तो महानास्तिक है। मैं तर्क करता हूं, मैं प्रश्न करता हूं, लेकिन मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी पिंडी पे पांव रख दूं। क्यों? मैं कहता हूं कि भगवान नहीं है, पर कदाचित होंगे तो कौन मौत के बाद झंझट में पड़ेगा। लेकिन ये तो मुझे महागुरु दिख रहा है, ये तो पिंडी पर ही पांव रखकर सो रहा है। अरे मेरी मान्यता है, मेरी धारणा है कि भगवान नहीं है। क्यों? किसी ने आकर आज तक कहा नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने ना नहीं, किसी ने हां नहीं की तो किसी ने ना भी नहीं कही। 50-50% का मामला है, ना भी हो भी सकता है। कभी हुआ तो इसलिए इतनी मेरी हिम्मत नहीं नास्तिक होने के बाद भी कि मैं किसी पिंडी पर पैर रखकर सो जाऊं। ये कैसा साधु है? ये साधु नहीं, ये तो असाधु है। वो जाने लगा, फिर सोचा एक बार तो मिलना चाहिए इससे। वो उसकी प्रतीक्षा करता रहा कि ये साधु उठे तो मैं मिलूं। दूसरी घटना उसने देखी, विचार करने लगा। प्रातः काल हो गया, सूर्यदेव भगवान निकल गए। 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, 8 बज गई, 9 बज गई। ये कैसा साधु है? 9 बजे तक नहीं उठ रहा है। साधु तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन 9 बजे वो साधु उठा है। उठा तो उस नास्तिक को देखा तो पूछा कैसे आना हुआ। जैसे ही पूछा तो नास्तिक बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई संकोच नहीं होता? लज्जाहीन हो? अरे मैं नास्तिक हूं, लेकिन मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पिंडी पर पांव रखकर सो जाऊं। और तुम्हें तो लोग साधु कहते हैं। और साधु ऐसा होता है, 9 बजे उठता है। साधु को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो उसने उत्तर दिया कि जब आंख खुले ना, तभी ब्रह्म मुहूर्त है।
मैं जब उठूं जब ही ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण जब जागे बोले तभी ब्रह्म मुहूर्त है। बात ऊपर से हल्की लगेगी, लेकिन अंदर जो है उसमें शास्त्रों का सार है, सदगुरुओं की बात का निचोड़ है कि जब जागो तब ही सुबह है, नहीं तो आंखें बंद है तो रात ही है। फिर उसने प्रश्न किया कि चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम साधु होकर पिंडी पर पैर रखकर सो रहे थे, शर्म नहीं आती तुमको, लज्जा नहीं आती तुमको, भय नहीं लगता तुमको? बोले अच्छा हुआ तू आ गया। मैं सोच ही रहा था कि पैर कहां रखूं, तुझे जहां लगे मेरे पैर उठाकर वहां रख दे। मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था किसी एक व्यक्ति की जो आकर मेरे पैर कहीं ऐसी जगह रख दे जहां भगवान नहीं है। तुझे पता है क्या किस जगह भगवान नहीं है? जब मेरी मुलाकात होगी तब तो बात करेंगे ही, तब तो बात होगी ही कि तू यदि सब जगह था तो ये पैर दिए तो दिए क्यों? अगर पैर दिए हैं चलने के लिए, कहीं रखने के लिए, तो क्या सर पे रख लूं? कहीं तो रखूंगा, और जहां रखूंगा वहां भगवान है, तो कहां रखूं मेरे पैर? और जिसको अंदर भगवान दिख जाता है ना, उसको फिर बाहर सब जगह भगवान दिखता है। कण कण में भगवान दिखता है, क्षण क्षण में भगवान दिखता है, पल पल में भगवान दिखता है। कथा यह कहती है कि उस साधु को शिव जी ने दर्शन दिया था। जब उसने भी यह प्रश्न भगवान से किया कि कहां रखूं, एक स्थान तो बदला दो भगवान जहां तू ना हो, तब शिव जी ने उससे कहा मेरे सर पर ही रख ले। तेरा प्रश्न बिल्कुल सही है, मैं हर स्थान में हूं, पिंडी में हूं तो पत्थर में भी हूं, मैं हर जीव में हूं, सबके मन मंदिर में बसा हुआ हूं।